Hello and welcome to the fifth lesson of this word meaning series presented by Codebook. I am Nikhat and today I am going to explain 10 new hard word meanings in a very interesting and funny way so that you can easily remember it for a long time. So let's get started. तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन हमारे पहले वर्ड से जो है ऑब्सक्योर एंड ऑब्सक्योर मीन्स अननोन। तो इसे याद रखने का मेथड कुछ इस तरह से है। मान लेते हैं कोई इंसान है जो कि इतना ज़्यादा सिक्योर खुद को रखता है कि वो कभी घर से बाहर ही नहीं निकलता। अब अगर वो अपनी सिक्योरिटी के बारे में इतना ज़्यादा सोचेगा और कभी बाहर नहीं निकलेगा, किसी से मिलेगा जुलेगा नहीं, बात नहीं करेगा, तो लोग क्या उसे जान पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं। दैट मीन्स वो अननोन बना रहेगा, लोग उसे जानेंगे नहीं, लोग उसे पहचानेंगे नहीं एंड दैट पर्सन विल बिकम अननोन फॉर एवरीबडी। आई होप आपको ये वर्ड मीनिंग याद हो गया होगा। तो इसी सोच के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ एसेट एंड एसेट मीन्स होता है मेरिट। एसेट को हम ऐसे याद करेंगे कि एक पर्सन है, एक बंदा है जो इतना इंटेलिजेंट है या उसमें इतना मेरिट है कि उसे जैसे सेट किया जा रहा है, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं तो वो उसी तरह से सेट हो जाता है। मतलब एज उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं वो सेट हुए जा रहा है, अपने माइंड को सेट किए जा रहा है। तो ये क्या हो गया कि उसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं वो सेट कर रहा है, मतलब बहुत ही मेरिट है उसमें, बहुत ही इंटेलिजेंट और दिमाग वाला बंदा है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वर्ड एंड दिस इज डिसमाउंट। डिसमाउंट मीन्स डिसेंट। तो डिसमाउंट आपने सुना होगा माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट का मतलब ही क्या होता है? माउंट मीन्स ऊंचा, और DIS डिस जो कि उसके अपोजिट बना देगा, उस वर्ड का अपोजिट कर देगा। सो दिस माउंट मीन्स डिसेंट, नीचा या फिर घटते हुए। जैसे असेंड मतलब होता है छोटे से बड़ा, यानी कि बढ़ते क्रम में, उसी तरह से डिसेंट मतलब होता है बड़े से छोटा, नीचे के घटते हुए क्रम में, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वर्ड दैट इज फींड, और फींड मीन्स होता है डेविल। हम इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि फील्ड को अगर हम देखें इस वर्ड को ध्यान से, तो हमें एक दूसरा वर्ड मिलेगा जो कि हो सकता है फ्रेंड। और फ्रेंड मतलब क्या होता है? दोस्त जो हमारी बुरे वक्त में हमारी हेल्प करे, हमारे साथ रहे। और फील्ड जस्ट उसका अपोजिट होता है, क्योंकि फील्ड मीन्स होता है डेविल, और डेविल कौन होते हैं? बुरे लोग होते हैं जो कभी किसी का साथ नहीं देंगे, दूसरों को और भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये फील्ड क्या हो गया? फ्रेंड का उल्टा हो गया। फ्रेंड का अपोजिट होता है फील्ड, ओके, दैट मीन्स डेविल। नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज सोक, और सोक मीन्स होता है ड्रिंकर, शराब पीने वाला। तो सोक, सोक वर्ड से ही हमें क्या याद आ रहा है कि कुछ ज़रूर पानी या लिक्विड जैसा होगा जिसे कि सोक लिया जा रहा है। तो ड्रिंकर मतलब कोई इंसान है जो इतना ज़्यादा शराब पीता है कि उसे जितनी भी बोतलें दे दो वो सबको गटक जाएगा, सबको सोक लेगा। तो वो क्या हो गया? ड्रिंकर। तो सोक से हमें याद आ जाएगा ड्रिंकर। हमारा दूसरा वर्ड है लिलीप्यूटियन, और इसका मतलब होता है ड्वार्फ। अगर आपने बचपन में कहानी पढ़ी हो या फिर मूवी देखी हो लिलीपुट वाली, तो उसमें क्या था? बहुत छोटे छोटे बहुत सारे आदमी थे और एक बड़ा सा आदमी था। तो बड़े आदमी को भूल जाइए और उन छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे आदमियों को याद रखिए, इंसानों को याद रखिए। तो लिलीपुट क्या था? लिलीपुट एक ऐसा जगह था जहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे इंसान रहते थे। इसी वजह से उस जगह का नाम लिलीपुट था, क्योंकि लिलीप्यूटियन या लिलीपुट का मतलब ही होता है ड्वार्फ, यानी छोटा या बौना। हमारा दूसरा वर्ड है शो अप, जिसका मतलब होता है शो ऑफ। देखिए, अब कहते हैं ना कि शो ऑफ ज़्यादा किसी को नहीं करना चाहिए, मतलब ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा? शो अप हो जाएगा। यानी कि अगर आप ज़्यादा दिखावा करेंगे तो आपको हो सकता है कि एम्बैरेसमेंट भी झेलनी पड़े, एम्बैरेसमेंट झेलना पड़े। तो तो इससे हम याद रख सकते हैं कि शो ऑफ करना करेंगे तो शो अप हो जाएगा, यानी कि एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ेगा। हमारा दूसरा वर्ड है कॉन्डोन, जिसका मतलब होता है फॉरगिव। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि CON कॉन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये कहानी कुछ इस तरह से है कि कोई पर्सन है, कोई बंदा है, उसने कुछ गलत कर दिया है, कुछ उससे गलती हो गई है, डन कर दिया है कुछ गलत। तो उसी के बारे में चर्चा करने के लिए कौन का, यानी ग्रुप ऑफ पीपल का एक मीटिंग बैठा है।
अब लास्ट में रिज़ल्ट ये होता है कि नहीं, उस बंदे से गलती हो गई थी, अब से वो नहीं करेगा, तो वो लोग क्या कर देते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो है उसके डन के लिए, यानी कि उसके जो भी काम थे, गलत काम थे, उसके लिए उसे फॉरगिव कर देते हैं, ठीक है। तो कौन डन मतलब किसी ने कुछ गलत कर दिया, डन कर दिया, और कौन यानी ग्रुप ऑफ पीपल का जब मीटिंग बैठा तो वहाँ पे उसको फॉरगिव कर दिया गया, माफ़ कर दिया गया। सो आर नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉम्पिटेंट, और इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड। इस वर्ड को अगर हम ब्रेक करें तो हम दो वर्ड निकाल सकते हैं, एक तो है compete और एक है ENT एंड, जिसको हम END एंड बना देते हैं। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि compete एंड तक कर सकता है कौन, एंड तक compete वही बंदा कर सकता है जिसमें एबिलिटी होगी, जो एक्सपीरियंस्ड होगा, जो नॉलेजेबल होगा, राइट। तो आपको बस इतनी ही बात याद रखनी है कि compete एंड तक वही कर सकता है जो एक्सपीरियंस्ड है, जिसमें नॉलेज, जिसके पास नॉलेज है, जिसमें एबिलिटी है, तो ही आपको इसका मीनिंग याद आ जाएगा कि कॉम्पिटेंट मीन्स एक्सपीरियंस्ड। हमारा आज का जो लास्ट वर्ड है वो है ज़ीलॉट, जिसका मतलब होता है टेररिस्ट। अब देखिए, इसको याद रखने का एक तरीका ये है कि ज़ील मतलब ही होता है उत्साह या खुशी, और लॉट को हम याद रखेंगे लूट से, यानी कि ज़ील को, हमारी खुशी को लूट लिया। तो हमारी खुशी को कौन लूट कर ले जाता है, जो टेररिस्ट होते हैं वो हमारी खुशी को लूट कर ले जाते हैं। कभी इधर बम फेंकते हैं, कभी उधर लोगों को मारते हैं, कभी प्लेन अटैक करते हैं, तो कभी कुछ करते हैं, और सारे के सारे लोगों को बहुत तकलीफ़ पहुंचाते हैं। तो इससे हम बहुत इजीली याद रख सकते हैं कि वो कौन है जो हमारी ज़ील को लूट कर ले जाता है, हमारी खुशियों को लूट कर ले जाता है, वो है टेररिस्ट। ओके। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।